आज हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अगुआ राज बोल के बबुआ राज नहीं चलेगा। नमस्कार जोहर, आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। मैं मोहम्मद आमिर। आज हम उपस्थित हैं बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत। जी हाँ, बेरमो अनुमंडल के सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के, जहाँ पे 1932 खतियान जारी करने को लेकर यहाँ पे महासभा किया गया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस महासभा में किन किन बातों पे यहाँ पे चर्चा हुई और किन किन बातों पे यहाँ पे मांग रखा गया। आइए, नमस्कार, आपका परिचय? मेरा नाम मोतीलाल महतो है और हम जेपीएससी का स्टूडेंट है। मेरा जेपीएससी भी 1 नंबर से छूटा था। हम ये अपना जो अधिकार है, स्थानीय नीति जो 1932 के खतियान आधारित और जो भाषाएं पर अतिक्रमण किया गया है। देखिए, हमको सबसे पहले बात जानना होगा, किसी भी हमको जात, संप्रदाय, धर्म, लिंग या क्षेत्र या राज्य से दुश्मनी नहीं है। जैसे हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है। जैसे आप बंगाल चले जाइए, बंगाल के उदाहरण देते हैं। बंगाल भाषा को लेकर आप जो किए थे बोकारो जिला और धनबाद जिला से, झारखंड सरकार ने जो था वो हटा दिया। नहीं, लेकर आप लोग हटाए कहाँ है? ये तो लेमन चूस दिया। जैसे हम लोग बच्चा के रहता है ना, बच्चा ओकरा खुश करे खातिर कोई, अरे बाबू, जैसे हमारा चाचा कहीं सिखवल थी गाँव में, अरे बाबू मैया से कहीं रे, अरे 2 टका दे तो लेमन चूस, तो मैया 2 टका दे दो, हम खुश जाके लेमन चूस ले लियो और मैया हमारे से बड़ा बड़ा काम करवे लो। बस वह लेमन चूस दिले 2 भाषा के खटाए के 2 टका दे दल के 2 गो भाषा। और हमारे जे 7 गो थोपले, अभी 7 गो मगही, भोजपुरी, अंगिका, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, वो के हटेते? हमार 9 गो भाषा है, हमरा 9 भाषा चाहिए, हमरा 9 को अथी है, ओकर ना चाहिए। यह बताइए कि ये जो महासभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग 1932 खतियान को लेके या भाषा को लेकर, ये बता दें। हम लोग को इसमें 3 मुद्दा है। पहला है कि बाहरी भाषा जितना ऐड कर गया हो, 7 गो सब खत्म होना चाहिए। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनना चाहिए और 75% यहाँ के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में रिजर्व हो चाहिए। भारत 75% के लिए झारखंड सरकार तो घोषणा कर दी है। नहीं, घोषणा नहीं की है। कहाँ है? दिखाइए में नोटिफिकेशन। वो मैनिफेस्टो में है, घोषणा नहीं की है। 25% में हर बाहरियों का अधिकार होता है, चाहे महाराष्ट्र का, जो यूपी का हो, बिहार का हो, हर किसी का अधिकार होता है। हम भी बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं, हम वहाँ 25% में भरते हैं। उसी तरह से हमको 25% में रिजर्व चाहिए भैया, हमारा अधिकार हो। हम खाली कोयला धुआं पिए ना पैदा ले। लड़ाई कब तक आखिर लड़ना पड़ेगा आप लोगों को? जब तक लड़ना, 1932 के खतियान के लिए अगर 2032 तक भी लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ेंगे। अगर हुड़का जाम करना पड़े तो हुड़का जाम करेंगे, अगर आर्थिक नाकेबंदी करना पड़े तो करेंगे। किसान आंदोलन की तरह अगर रोडवों में बैठ जाए पड़ता है तो रोडवों में बैठुए। चलिए आगे बात करते हैं। इस महासभा में अपनी वक्ताओं से जान फूंक देने वाले एक व्यक्ति से, संतोष महतो जी से, उनसे थोड़ा बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस महासभा में मुख्य उद्देश्य क्या रहा है इनका। नमस्कार। नमस्ते। मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले आप सभी मीडिया के लोगों के, पत्रकार बंधुओं को, और ख़ास करके जिस उद्देश्य से लोगों ने यहाँ पर पहुँचा था, उस उद्देश्य के नेतृत्व करते हैं मेरे भाई लोग को मैं धन्यवाद दूंगा, और माँ माटी लोग को, कि कम समय में अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो आह्वान किया था, लोगों ने काफ़ी उलगुलान भी किया। उसी के तहत आज ने सरकार ने वापस लिया। सरकार अपनी नीति से लागू नहीं किया, ये सरकार अपने नीति से या फिर अपने मंत्रियों के दबाव से, विधायक के दबाव से उन्होंने सबसे पहले हमें यह बताइए कि जो भोजपुरी मगही को भाषा वापस लिया गया इस 2 जिला से, बोकारो और धनबाद से, किसके प्रयास से लिया गया? ये यहाँ के, हम आपसे जानने को, यहाँ के माटियों के प्रयास से, यहाँ के युवाओं को, जो यहाँ के माँ बहने जो आंदोलन किया, उसका परिणाम दिखा। कोई सरकार का, मुख्यमंत्री का औकात, हैसियत नहीं है कि भाषा को वापस करा दिया। अगर है हिम्मत और हैसियत झारखंडी का अगर है तो 1932 करा दीजिए, मैं समर्थन करूंगा। आपको मैं झारखंड में दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए झारखंड का पूरा गांव-गांव में प्रयास करूंगा, घूमूंगा। 1932 यही मुख्यमंत्री लागू किया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री, अभी जो राज्यसभा सांसद हैं झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष दिसंगुरु सुबु सोरेन जी, उन्होंने बताया था कि 1932 का खतियान लागू होगा। जिसके बाद शिक्षा मंत्री अभी जो हैं जगन्नाथ महतो जी, उन्होंने भी बताया था कि 1932 का खतियान लागू। तो आखिर त्रुटियाँ कहाँ रही, काहे नहीं आ रही? लागू कब होगा? आपने तो बोला था सरकार गठन होगा। सरकार गठन के बाद पहला कैबिनेट आएगा, कैबिनेट में मैं 1932 लूँगा। तो हम तो कहना चाहते हैं कि बिहार का जो संविधान का मैनिफेस्टो है, बिहार का संविधान के ऊपर में बिहार को हटा के झारखंड बैठा दीजिए। जो नीति निर्धारण, उद्योग नीति है, रोजगार नीति है, सब वो नीति ऑटोमेटिक झारखंड में लागू हो जाएगा। है कहाँ पर अंतर है? कहाँ यहाँ पर? इसलिए गुरुजी या उनके नेता लोग टाल मटोल रहे, क्योंकि सरकार उन लोग ज्वाइंट वेंचर का, किसी के दबाव है।
जो नहीं चाहते हैं कि झारखंड शांति रहे, कोई नहीं चाहता कि झारखंड के लोग, झारखंडियों को यहाँ पर अधिकार मिले, रोजगार मिले, वैसे लोग सिर्फ सरकार में सत्ता पर रहने के लिए राजनीति करते हैं, बल्कि सत्ता पर रह के झारखंडियों के हित कभी नहीं सोचे। अगर सोचते तो पहला कैबिनेट में ही 1932 का खतियान लागू हो जाता और नियोजन नीति, अधिकार नीति, जो भी नीति बनाना था बन जाता है। बता दीजिए सरकार इनका जो बोलते हैं मेरे उपज की, मेरे मेहनत की है, विस्थापन नीति नहीं बना पाए, स्थानीय नीति नहीं बना पाए, अब 1932 नहीं लगा पाए, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। अरे बीच में घुसा दिया महंगाई भोजपुरी, मगध में तो दिया ही नहीं, बिहार में दिया ही नहीं अधिकार, अब झारखंड में दे रहे, वो भी बेरमो बोकारो में, धनबाद में दे रहे, जहाँ पर बोलने वाला की कम संख्या, रहने वाले कम संख्या है, व्यवसाय करने वाला ज़्यादा संख्या, इसके चलते अब दे रहे। ये गलत है, झारखंड कभी माफ़ नहीं करेगा। पिछले दिन विधायक जो हैं गोमिया के डॉक्टर लंबोदर महतो जी ने कहा कि 22 तारीख को जो आप लोग का आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया गया है। भाषा पर भाषा सरकार ने वापस ले स्थगित किया। 7 मार्च को किस चीज़ को लेकर आप लोग आंदोलन कीजिए? 1932 मुख्य उद्देश्य वही है। मुख्य उद्देश्य 1932 जिस दिन लागू हो जाएगा झारखंडियों का अधिकार मिल जाएगा, उद्देश्य में रही है। और उद्देश्य भाई लोग ने कहा नारा वही है, 1932 चालू हुआ था, 2032 नहीं, अगर उससे ज़्यादा भी आंदोलन करना पड़े करेंगे, लेकिन यहाँ झारखंडियों को अधिकार देने के लिए और एक बार बलिदान देना पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आने वाला जनरेशन को असुरक्षित नहीं रखेंगे, सुरक्षित रखने के लिए हर प्रयास को हम लोग आगे ले जाएंगे। चलिए धन्यवाद, हम सब धन्यवाद सबको। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं उनसे थोड़ा बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस महासभा का मुख्य उद्देश्य जो रहा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्ते, मेरा नाम नीरज है, मैं एक अधिवक्ता हूँ, यहीं टेनू घाट में प्रैक्टिस करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने खबर किया। और हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि खतियानी नीति नियम लागू हो और यहाँ के लोगों को खतियान के हिसाब से पहचान मिले, ताकि नियोजन नीति हो, चाहे आपका उद्योग नीति हो, चाहे स्थायी नीति हो, उससे बने, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को उससे पहचान मिले। और जो 1908 में हमारा खतियान बना, 1932 में जो खतियान बना, 1951 में बना, 1956 में बना, उसी के हिसाब से ही हमारे यहाँ के झारखंडी को चिन्हित किया जाए और उनको उनका हक मिले। किस पे चिन्हित किया जाए? 1932 पे किया जाए या कौन सा वर्ष पे किया जाए? जो भी खतियान बना हमारे झारखंड में, उस सारे खतियान के आधारित पर हमारे झारखंडी को पहचान मिले और यहाँ के लोगों को लाभ मिले, उनके हक मिले, अधिकार मिले। और आगे आने वाले समय में जो हमारा जमीन गया है, अतिक्रमण हुआ है, उसका लाभ हमारे लोगों को मिले, डायरेक्ट मिले। इसीलिए आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि हमारे आने वाला भविष्य सुरक्षित। ये अतिक्रमण किसका बोल रहे हैं? सीसीआर के द्वारा जो किया गया है अतिक्रमण बहुत विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया है, जैसे सीसीएल से किया गया, डीवीसी से किया गया है, और भी कंपनी आके अतिक्रमण की है। और हमारा खेती वाला जमीन के ऊपर कोयला का खदान खुल गया है और हमारे पास उसके आवाज में कोई लाभ नहीं दे रहा क्या कंपनी? लाभ मिला है, लेकिन लाभ सीमित मिलता है। जैसे 2 एकड़ जमीन पर एक आदमी को नौकरी मिला है, उससे क्या है कि बाकी जो लोग हैं वो वंचित रह गए हैं। उनको भी लाभ कैसे मिले, उनको लाभ कैसे मिले? यहाँ कोयला का जो रॉयल्टी बनता है उससे लाभ मिल सकता है। नौकरी एक आदमी को मिल रहा, बाकी 2-3 आदमी बच जा रहे हैं, उन लोगों को भी तो लाभ चाहिए। आपके हिसाब से कहीं ना कहीं आप लोग लाभ से वंचित हैं? हाँ, कुछ लोगों को लाभ मिला है, लेकिन ज़्यादातर लोग लाभ से वंचित हैं। अगर स्थायी नीति लागू होगा तो बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम युधिष्ठिर महतो है। हम सेवा निवृत्त पुरानी है। ये जो 1932 के खतियान को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति और स्थानीय नीति लागू करके नियोजन करना चाहिए, लेकिन इस पर वो ध्यान नहीं दे करके अपने मुख्य मुद्दा से पब्लिक को मन को भटकाने के लिए भाषा शब्द को ला करके यहाँ विवाद खड़ा कर दिया है। 1932 हम तो कहेंगे कि 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू कर और नियोजन नीति बना करके, नीति या नियम बना करके यहाँ के लोगों को, मूलवासी हरिजन आदिवासी को चपरासी से लेकर के बीडीओ तक और सिपाही से लेकर के डीएसपी तक के लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों, मूल वासियों को नौकरी देने का काम करें।
आगे बात करते हैं इस महासभा का जो आयोजन किए थे। यहाँ की जो टीम है ग्रामीण युवा हैं विजय महतो, तो आंदोलन चल रहा है 1932 खतियान को लेकर, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। 1932 खतियान को लेकर आपने जो आंदोलन किया है, यहाँ पे आम सभा किया है, उसको लेकर क्या कहिए? 1932 का खतियान को हम लोगों ने मुद्दा बनाया इसलिए क्योंकि आज आम और जनहित में बहुत ज़रूरी हम झारखंडियों के लिए हुआ, जो विस्थापित हैं, प्रभावित हैं, और सरकार अगर इसको लागू नहीं करती है तो समझिए हम विस्थापित हो जाएंगे, पूरे झारखंड से विस्थापित हो जाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण इसलिए है, हम लोगों का जो आने वाला पीढ़ी है उनका सीधा वास्ता रहेगा 1932 का खतियान पर, सीधा सा वास्ता रहेगा और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा हमारे आने वाले कल पीढ़ी को। इसलिए हम लोग इसको हर हाल में लागू करने के लिए सरकार से भी अपेक्षा करते हैं और निवेदन भी करते हैं। देखिए, सरकार की मंशा मुझे लगता है कि स्पष्ट है। जिस तरह से उन्होंने भाषा अतिक्रमण को रोका, निरस्त किया, और उस हिसाब से मुझे ऐसा आशा है कि सरकार 1932 का भी खतियान लागू करेगी। लेकिन कुछ लोग उनके गठबंधन में हैं, वैसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि 32 का खतियान लागू हो। अगर 32 का खतियान लागू होता तो सीधा तौर पे उनका जो वर्चस्व है वो ख़त्म हो जाएगा, उनका जो बिजनेस है, व्यापार है हज़ारों करोड़ का, वो ख़त्म हो जाएगा। 1932 खतियान को लेकर क्या कहना है? मेरा सिर्फ यही कहना है कि झारखंड अलग हुआ, झारखंड दे दिया गया, लेकिन अभी तक परिभाषित नहीं हुआ। पहले आप लोग आए, आज के डेट में हमारे गांव से भी लोग कहीं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राथमिकता मुझे चाहिए। इसको कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। 80% एक अभी चल रहा है भाषाई आंदोलन के माध्यम से, बस वही चाहिए। 80% चाहिए मेरे को। हम 32 के डिमांड कर ले हो तो 32 मिले के चाहिए, क्योंकि तो हमने का अधिकार हो। बाकी रह गलो ये सरकार के बात तो ये तो लगो कि जैसे हड़िया पी के सुतल हो, पिछला सरकार हलो गांजा पी के सुतल हलो, और ये हो कि हड़िया पी के सुतल, एकरा कुछ बुझा उझा है ना। बीते 5 साल में 3-3.5 साल निकल गए हैं, बचल है 1.5-2 साल। सरकार के बारे में बोल रहे हैं, हड़िया नहीं, सरकार के बारे में ही बोल रहे हैं। गांजा पी के सुतल है, तो कौन सा सरकार आपको बढ़िया लगता है? सरकार सब एक जैसा होता है, जो काम का अच्छा करे वही सरकार अच्छा है, नहीं तो बाकी जो काम अच्छा नहीं करता तो सब खराब है। फिलहाल के तौर पे तो अभी यही पे है, हम लोग तो इसी को ना चुन के भेजे हैं, लेकिन ये अपने वादे पे ना खरा उतर रहे हैं। जो बोले थे जो वादा वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग मांग रखे हैं वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि बीते और टाइम 1.5 साल सरकार में बचा ही टाइम है, 1.5 या 2 साल बचा ही टाइम है। अगर ये पूरा नहीं करते हैं तो इसका भी टाइम जाने वाला ही है। 3 साल देख लिया और 2 साल देखना है। अगर नहीं काम हुआ में हम लोग का अगर डिमांड पर खड़े नहीं उतरते हैं, 32 का खतियान अगर लागू नहीं करते हैं तो 3 साल तो झेल लिया और 2 साल किसी तरह झेलना है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। समर्थन करते हैं तो समर्थन कौन किया था भैया, किसी पता है क्या? कौन किया था? अनूप सिंह। क्या बात चूहेगो क्या लगो विधायक लगा, तो मुखिया लगे मतलब विधायक लगा। विधायक आने घर के गार्जियन मानो तो घरे गार्जियन 99% गांव देहात का थाना बोले बस्ती गोविंदपुर से लेकर अरमोगंज के से लेकर चरीडी बस्ती से गुड़पनिया से लेकर घुटिया गदमाडी सिंगारपेड़ा से लेकर रहवा घाट से लेकर दुगदा से सिचवा से लेकर परबराकुली से पालवी से लेकर जेना मोड़ आराजू बस्ती टोंबरा लिपू गाछंदा से लेकर पिछड़ी तातरी अंबाली से चांदो से लेकर करगनी गेट के लोग ने वोट देकर उसको विधायक बनाया और बोलने वाला सब वोट था और उसी का मुखिया लगा दे रहा है भोजपुरी बगई। तो बर्दाश्त करवे के लोग उन लोग इसीलिए सत्ता पर आया है काबिज करने के लिए कि हम बिहार में जन्म लिए हैं, बेरमो में सत्ता हासिल करेंगे और अपने समाज को लाके यहाँ बैठाएंगे, समाज को बैठा के शासन करेंगे और अपने बीबी बाल बच्चा को डीएवी कार्मल में पढ़ाएंगे। यहाँ के बीबी बाल बच्चा को स्कूल नसीब नहीं होगा, यहाँ के बीबी बाल बच्चा माँ बहन को नदी जोरिया पानी मिलेगा, उसका बीबी बाल बच्चा फिल्टर पानी पिएगा। इसीलिए इसको हम सत्ता में भेजे क्या कथी कारण भेजलिए गो हमारा अपन अधिकार खातिर। तोर भाषा बिहार में, हमार भाषा झारखंड में। जब लड़ के ले से कोई झारखंड तो अपन झारखंड भी हम चला सकते, तोरा कोई जरूरत ना हो।